आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है, और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं? तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पकड़ो। अगर आप नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी ये काम करके दिखा देगी। कर्नाटक के एक मैदान में राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हैं और वहां पर ओबीसी की बात करते हैं। कहते हैं कि केंद्र वाली सरकार ओबीसी के हित में बात करती है, लेकिन ओबीसी के हित में बात करने वाली सरकार से पूछे ना कि ओबीसी की संख्या कितनी है। आप कैसे मानिएगा कि आपकी संख्या इतनी है? किसी भी जाति के लोगों की संख्या कितनी है वो कैसे मानेंगे? तो इसके लिए जाति जनगणना हुई है, लेकिन दिल्ली वाली सरकार सब कुछ जानती है, उसे पब्लिक नहीं करना चाहती है और इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक के एक मैदान में राहुल गांधी का भाषण और बिहार की राजनीति गर्म हुई। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रहा है और नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करा रहे हैं और अब इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद कह रहे हैं। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को धन्यवाद कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना या फिर जाति जनगणना के बारे में आपने बात किया, आपने बताया कि किस तरीके से किसी समाज को, किसी जाति के बारे में जानना है कि उनकी संख्या कितनी है, उसके लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और जो जातिगत जनगणना हुई है उसको सरकार पब्लिक करे या फिर से कराए। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात किया और उसके बाद ललन सिंह ने उन्हें धन्यवाद भी किया। क्या लिखते हैं ललन सिंह वो भी हम आपको पढ़कर बताते हैं। ललन सिंह लिखते हैं कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत भी है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस ने तो समर्थन किया है जाति आधारित जनगणना का, भाजपा ने भी किया था जब एनडीए की सरकार थी, हालांकि बाद में उन्होंने उसका विरोध कर दिया। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार की तमाम पार्टियों के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह से मिलने भी गए थे। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना पूरे देश में कराइए, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बाद क्या हुआ? 500 करोड़ रुपए बिहार ने जाति आधारित जनगणना के लिए खर्च किया और हो रहा है जाति आधारित जनगणना और नीतीश कुमार का कहना है कि इसके बाद विकास होगा। आगे ललन सिंह लिखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से इसकी मांग वर्षों से होती आई है। इस बार भी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलकर मांग की गई। जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिलकर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की, लेकिन वे नहीं माने। आपको बता दें कि जेडीयू के 11 सांसदों की जो प्रतिनिधि की जो टीम है वो जाकर अमित शाह से मुलाकात करती है, देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग करती है, लेकिन अमित शाह नहीं मानते हैं। ललन सिंह उसका भी जिक्र करते हैं और साथ ही साथ फिर लिखते हैं, श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, इसमें बीजेपी जानबूझकर देर कर रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्णय के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और गणना हो रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी इसके समर्थन में थी, लेकिन फिर भी आनाकानी कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जातिगत जनगणना पूरे देश में अगर आप नहीं कराएंगे तो जाति आधारित जनगणना हम अपने राज्य में तो जरूर कराएंगे, अपने पैसे से कराएंगे, यानी सरकारी खर्च, राज्य के खर्च से कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। तेजस्वी यादव ने भी कहा और उनके दोनों के समर्थन से आज जाति आधारित जनगणना बिहार में हो रही है। आगे ललन सिंह लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार की कई जनहित
हितकारी योजनाओं को आपने बाद में राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया, जनहित और राष्ट्रीय हित में इस भी स्वीकार कर रही है। मतलब लगातार नीतीश कुमार भी कहते हैं कि राज्य की कई ऐसी योजना है, जैसे नल जल योजना बिहार की योजना है और उसे देश ने स्वीकार किया। तो ललन सिंह उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि राज्य की कई सारी योजनाओं को आपने देश का योजना बनाया, तो इस योजना को भी आप राष्ट्र हित में, देश हित में इस योजना को लागू करिए, यानी पूरे देश में जाति जनगणना करिए। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत हो रही है और सियासत अब इतनी कि जाति आधारित जनगणना बिहार में शुरू हो गई है और प्रयास किया जा रहा है कि अब से भी सरकार इसके पक्ष में आए और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराए। राहुल गांधी के बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धन्यवाद उनको कहा है और ये भी कहा है कि हमने क्या क्या किया इसके लिए कि केंद्र में बैठी सरकार जो है वो मान जाए और पूरे देश में जाति जनगणना कराए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।